हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं जो पिछली वीडियो की कुछ टॉपिक छूट गए थे, उस वीडियो को इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं, एक एक करके प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग खंड ब स्टार्ट करने वाले हैं और खंड ब में पहला प्रश्न आपको दिया गया है। पहला प्रश्न, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना है और पेपर में इसके बेस के फॉरवर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। जब पेपर में इसके बेस के फॉरवर्ड में क्वेश्चन बने जाएंगे तो वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको बेहतरीन कमांड बने रहने चाहिए। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF 99,153 बराबर 9। इस प्रश्न में लिखा गया है, जैसे कि आपको प्रश्न को दिखाई देता होगा, तो एलसीएम 99,153 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में इसमें दिया गया है, देखिए वैल्यू को समझिए। HCF की वैल्यू क्या दिए गए हैं आपको इस प्रश्न में? HCF की वैल्यू है 9 और पहली संख्या है अर्थात N1 है। N1 की वैल्यू दिया गया है 99 मतलब 99 और N2 की वैल्यू दिया गया है, N2 की वैल्यू 153 है। आपसे पूछा गया है LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, कल की क्लास में आपको बताए थे बेहतरीन तरीके से, जब भी आप लोगों को HCF या LCM ज्ञात करना होगा तो आप उस प्रश्न को फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैसे समझना है। देखिए, ऐसे फार्मूला बनाने, N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। देखिए, आप लोगों को फार्मूले बेस यही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में इसके जैसा क्वेश्चन बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके जैसा पेपर में 100% बनने वाले हैं। देख लेना, आप लोग उस नंबर और पोजीशन को बेहतरीन तरीके से देखना, इसके जैसा पेपर में बना है कि नहीं बना है। ध्यान दीजिए, N1 की वैल्यू दिया गया है 99 और N2 की वैल्यू दिया गया है 153 और HCF की वैल्यू दिया गया है 9 गुणे LCM। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये 9 गुणे के रूप में इधर आएगा, भाग के रूप में हो गया 99 गुणे 153/9 बराबर LCM। इसको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 का गुणा 153 में आपको करने हैं, तो ये आपके एलसीएम प्राप्त होंगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 1683। कितना मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 1683 आएगा। एलसीएम की वैल्यू कितना आएगी? 1683। आप आराम से गुणा भाग करिएगा, आपका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। कितना आएगा आंसर? इसका आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा? एलसीएम 1683 विल बी राइट आंसर होगा। आई होप यहां तक आप पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से सीख गए। एक एक करके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चलिए। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से देखते हैं, जो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन के ख वाला क्वेश्चन को बेहतरीन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या था? क था और ख वाले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। इस ख वाले प्रश्न में दिया गया है 2 cos स्क्वायर का 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा है, तो थीटा के मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 और इधर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है cos थीटा। कितना दिया गया है? cos थीटा। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो इसमें वैल्यू पुटअप करने हैं। cos 45 अंश का मान वैल्यू पुटअप कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और वही आपके एग्जैक्टली आंसर रहेंगे जो पेपर में बेहतरीन तरीके से बनते हैं। ध्यान दीजिए, कैसे करना है? cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर है, -1 है, -1 लगा दो, cos थीटा। जितने भी फार्मूले आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसको क्या करना है? यहाँ पर फार्मूला लिख देना। cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। देखिए, जब भी आप पेपर में सॉल्व करिएगा फार्मूला एक साइड बड़ी वाले ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप लोग। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 1 बटे कितना है? 2 गुणे 1 बटे 2, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 इक्वल टू कितना आएगा? cos थीटा। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 में से 1 घटाए कितना है? 0 आया। cos थीटा बराबर कितना? 0।
कौन सी जा की वैल्यू 0 होती है cos थीटा के इक्वेशन में? cos 90 अंश का मान अगर थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रख देते हैं तो cos थीटा cos 90 डिग्री बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। अर्थात इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू आपका आएगा 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए चलना है। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लग रहे होंगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर वाइज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से इसके बेस के फॉरवर्ड में एक क्वेश्चन बनाते हैं और पेपर में क्या पता इसके फॉरवर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाए। इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री बराबर साइन थीटा। ये वैल्यू आप लोगों को क्या करना है? इसमें समझना है और आपको बताना है। यहाँ पर -1, चलो इसकी फॉर्मूले बना देते हैं। कितना? मैंने कहा 3 sin स्क्वायर थीटा साइन 45 डिग्री, फिर इसके बाद -1 साइन थीटा। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं कि इसका आंसर आएगा। इसमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है और एग्जैक्टली आपको क्या करने हैं? बताने हैं। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग ग को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक एक करके पूरे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझने हैं। आइए, आई होप यहां तक आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ग को देखते हैं। इसमें कहा गया है बिंदु 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें किसका वैल्यू पूछा गया? y की वैल्यू। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, 100% वो प्रश्न आ रहे हैं आपको सॉल्व करने। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें y की वैल्यू पूछा गया, हर बार ये प्रश्न रिपीटेड किया जा रहा है। मतलब हम लोग ग वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके जैसा पेपर में बनेगा। देखिए कहा गया है बिंदु, जब बिंदु की वैल्यू, दो बिंदुओं की वैल्यू दिया रहे, मतलब ए की वैल्यू कितना है? अगर मान लो ए की वैल्यू कितना है, किस अक्ष पर है? 4, y पर है, और बी की वैल्यू दिया गया है कितना? 12, 3 के बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी दिया गया है, मात्रक कितना दिया गया? 10। कितना मात्रक है? 10 मात्रक। मतलब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी ये प्रश्न में दिया गया है। कितना मात्रक है? 10 है। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इसमें x1, x2, y1, y2 की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, इसमें देखिएगा x1 की वैल्यू कितना है? 4 है। y1 की वैल्यू कितना है? y है। और x2 की वैल्यू कितना है? 12 है। और y2 की वैल्यू कितना है? 3 है। आई होप यहां तक आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रश्न में आपको करने हैं। अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया गया था। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को जब बीच की दूरी का फार्मूला निकाल लेना, ए बी के बीच की दूरी का, मध्य बिंदु ज्ञात करने का, क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आई होप यहां तक आप लोग क्या कर रहे हैं? एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। देखिए अब आपको क्या करने, यहां पर ए बी की वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू रख दो। और यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x2 की वैल्यू कितना है? x2 की वैल्यू 12 माइनस कितना है? y1। यहां पर x1 की वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस का चिन्ह है। अब बताओ y2 की वैल्यू कितना दिया गया है? y2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू 3, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिए। और y1 की वैल्यू कितना है? y है, स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर। अब आपको कुछ करने नहीं, इसके जैसा प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग क्या कर लेना है? वर्ग कर लेना है। ऐसे लिख देना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इनको वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना होगा? 100 हो जाएगा। बराबर इधर देखिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का वर्ग कितना होता है? 64।
प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाई, ये अंडर रूट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 3 माइनस वाई का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब आपको फार्मूले दिखाई देते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इसमें आपको क्या करने हैं, वैल्यू पुट अप कर देने हैं, ये प्लस के रूप में इधर लेके आओ माइनस के रूप में। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस कितना 64। फिर इसके बाद अब इनका 3 का वर्ग मतलब कितना आएगा 9 आएगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 9। और फिर इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस माइनस चिन्ह आएगा, 3 दूनी 6, 6y, 6y। ये आपके क्या आ गए वैल्यू। अभी देखिए, अब आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इन दोनों को घटाइएगा, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। चलिए 26 और ये प्लस के रूप में इधर माइनस, फिर वाई स्क्वायर माइनस 6y, इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, यहां पर इक्वेशन की फॉर्मेट में मतलब आ जाएंगे 17। कितना आएंगे देखिए, आप लोगों को क्या करना है, यहां पर जब घटाएंगे तो आएगा 36। जब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 25 आएगा, सॉरी यहां पर आपके कितने आएंगे 27 आएंगे। चलिए 27, फिर इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या करने हैं, इसको गुणनखंड कर लेने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको गुणनखंड भी यहां पर बताते हुए चल रहा हूं, कुछ करने नहीं है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात समीकरण कैसे आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये प्लस के रूप में जाएगा तो उधर माइनस के रूप में माइनस 27 बराबर किसके 0 के। ये वैल्यू आप लोगों को पता चल गया। अब ऐसा आपको गुणनखंड करने हैं, इसको ऐसा गुणनखंड करने हैं जिसमें गुणा करने पर आए 27y स्क्वायर। देखो गुणनखंड करने का एक ही मेथड है, तिरछा तिरछा गुणा करने पर 27y स्क्वायर है और घटाने पर कितने आने चाहिए 6y आने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 9 का गुणा, यदि देखो 9 का गुणा 3 में करते हैं तो आएगा 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा कितना 6। यहीं पर वैल्यू पुट अप करो, आपका आंसर आएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y माइनस कितना 27। अब इन दोनों को सॉल्व करो, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस कितना, माइनस को गुणा माइनस में होगा प्लस आएगा, फिर 3y माइनस कितना आ गया 27। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अब जोड़ा बना लेने हैं इन दोनों को, इसमें कॉमन लेना y माइनस 9 हुआ, इसमें कॉमन लीजिएगा 3 तो कितना आएगा y माइनस 9 आएगा। इन दोनों को एक बार लिख दो y माइनस 9 और इनको y प्लस कितना आ गया 3। एक y की वैल्यू कितना आया 9 आया और एक y की वैल्यू कितना आया माइनस 3 आया। मतलब यहां पर y के स्थान पर वैल्यू क्या होने चाहिए थे, या तो 9 भी हो सकते हैं या तो माइनस 3 भी हो सकते हैं। ये पेपर में इसके जैसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2026 के आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर में 100% इसके जैसा पेपर बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलते हैं। इस प्रश्नों को आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाए तो कल की वीडियो में मैं आपको एकदम टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से बताया था। इस प्रश्न को देखिए, आप लोग ये प्रश्नों को सभी लोगों को नोट डाउन करते हुए और इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलना है। आई होप यहां तक आप नोट डाउन या तो स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिए, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या। ध्यान दीजिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है, दूसरा प्रश्न यही है, ध्यान दीजिए। आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से सभी प्रश्नों को सीखते हुए चलना है। देखिए इस प्रश्न में दिया गया एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई देता होगा, आपसे कहा गया लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। मतलब आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि भैया एक शंकु है, चलो शंकु बना देते हैं। ये आपको शंकु दिखाई देते होंगे,
ठीक है। अब शंकु की जो त्रिज्या है अर्थात केंद्र से परिध तक की दूरी, मतलब ये त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। और इस शंकु की लंबाई मतलब शंकु जितनी लंबी है इसका कितना है 12 सेंटीमीटर है। ये पेपर में आपके दिए गए प्रश्न में दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इस शंकु का ज्ञात करना है क्या आयतन। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन ज्ञात करने का। देखो शंकु का आयतन यही आपसे पूछा गया है कि भाई शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके फॉर्मेट में यही आपको लगाना है। क्या लिख रहे हैं शंकु का आयतन जब भी पेपर में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 है 1/3 रखिए, पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7, आर की वैल्यू आपको रखने है 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच की वैल्यू रख देना है 12। अब इन सभी को सॉल्व करो, 3 × 29 3 चौकी कितना आ गया 12। फिर इसके बाद इसको काटिए 7 × 9 7 7 × 5 35 0.5। क्या करना है 22 का गुणा 0.5 गुणे 3.5 कर देने हैं। जब 22 का गुणा इसमें करें कितना आएगा 11 11 गुणे 3.5। इन सभी को जब आप गुणा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 154 आएगा। कितना आएगा 154। इतना आपका आंसर आ सकता है कि कोई और अभी इक्वेशन छूट रहा है। यहाँ पर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई होगा, जब इन सभी को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या होगा विल बी राइट आंसर होगा। ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करने हैं पेपर में अगर ऐसे पूछा जाता है। आई होप यहां तक आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। इस प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप इक्वेशन को समझिए। इस प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया था, इसमें यही कहा गया था एक शंकु बनाया गया था जो शंकु की त्रिज्या थी 3.5 सेंटीमीटर। कितनी सी थी 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर थी। तो आपसे कहा गया भैया शंकु के आयतन ज्ञात करिए। जब शंकु का आयतन मतलब अंदर का क्षेत्रफल अर्थात आयतन ज्ञात करना हुआ तो फार्मूला हम लोग को दिया गया है। आप लोग बढ़िया से फार्मूले को याद करिए और रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुटअप किए और आंसर आपका कितना आ गया 154। मतलब 154 आपका फाइनल आंसर आएगा। आप मात्रक भी लिख दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यहां तक आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इस नेक्स्ट प्रश्न में कुछ करना नहीं है, सभी प्रश्न इसके फॉर्मेट में ही पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित सारणी के माध्य ज्ञात करिए। जब भी आपसे माध्य ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो आप लोगों को सबसे पहले उसमें दिया रहेगा वर्ग अंतराल। आपको जैसा कि दिखाई देता होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और वर्ग अंतराल दिए गए इसमें 3, 10, 11, 9, 7 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब इनमें आपको कुछ करना नहीं है, वर्ग चिन्ह निकाल लेने हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या है, सबसे पहले जो वर्ग अंतराल रहता है मतलब क्या करने हैं वर्ग अंतराल रहता है। जैसे वर्ग अंतराल पहले में दिया गया है, कितना दिया गया है 0 से 10 तक दिया गया है। तो आपको कुछ करने नहीं, पहला निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा इन दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को क्या करना है 0 धन 10 जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देने हैं तो आएगा कितना 5 आएगा। मतलब वो क्या निकल के आते हैं ये वर्ग चिन्ह निकल के आते हैं। ऐसे ही आप लोगों को याद करना है, जैसे दिया गया है 10 से 20, 10 से 20 दिया गया तो इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे 10 धन 20 बटे कितना 2 तो इतना 30, 30 बटे 2 मतलब 15 आ गया। तो ऐसे ही इस प्रश्न में निकला है, पहले का कितना आएगा 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर कितना आएगा फिर 45 आएगा। अब इन दोनों को क्या कर लेना गुणा कर लेना है। जब गुणा करेंगे तो हम लोगों को गुणा करने के लिए मतलब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 15, 10 का गुणा 115 में 15 में करेंगे तो 150 आएगा, 11 का गुणा 25 में करेंगे तो 175 आएगा जैसा कि लिखा गया है इस प्रश्न में। आपका एकदम बेहतरीन तरीके से मल्टीप्लाई दिखाई देता होगा। अब आपको क्या करने हैं इसमें
फिर 9 का गुणा 35 में कर देना 315, और 7 का गुणा 45 में कर देना है, कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। इन सभी को करने के बाद आप लोगों को क्या कर लेना, जोड़ लेना है। जब हम 12 मार्थक को जोड़ेंगे, मतलब जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं 3 10 11 9 7, तो उनको जोड़ लेने हैं। वो हमारे क्या है, सिग्मा एफ आई है। एफ आई की वैल्यू जब पूरा जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 40 आएगा। अब ये जो वर्ग चिन्ह आपको दिखाई देते हैं किनारे वाले वर्ग चिन्ह, अर्थात वर्ग चिन्ह क्या रहता है, एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1070, मतलब 1070। तो आपसे माध्य पूछा गया है, जब माध्य पूछने के लिए आपको फार्मूला दिया जाए तो आप लोगों के क्या करना है, एक्स मतलब माध्य, ये क्या ज्ञात करना है, माध्य। जब माध्य ज्ञात किया जाएगा तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अच्छा इधर देखिए, एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितना है, 1070, मतलब 1070 बटे कितना है, 40 है, हम लोग 40 लिखे। इन सभी को मल्टीप्लाई अर्थात डिवाइड करिएगा, कितना आएगा यहाँ पर 26.75 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करने हैं, सॉल्व करते हुए चलते चलना है। आई होप यहां तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर दिखाई देता होगा। यहाँ पर इक्वेशन एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आई होप यहां तक आप वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। प्लीज इन्फॉर्म मी टू व्हाट इज टाइम दिस वीडियो। व्हाट इज टाइम बताइए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को चलिए जाने दीजिए। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न में दिए गए हैं द्विघात समीकरण। क्या दिए गए हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। जब भी संबंध की सत्यता की जांच करने वाले प्रश्न आएंगे तो इन्हीं बेस के फॉर्मेट में आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिए गए हैं, कहा गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस इधर लिखा गया है 12 प्लस कितना है 7x। ये द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। सबसे पहले इसको समीकरण को सही इक्वेशन में बनाइए। कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 को जब इनको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इन दोनों को जोड़ा बनाइए तो x, दोनों में कॉमन x लीजिए, x कॉमन हो गया, फिर प्लस 4 बचा प्लस 3x प्लस कितना 4, x प्लस 4 आया और x माइनस कितना आया, x प्लस कितना है 3 आया। यहां तक आप लोगों को क्लियर दिखाई देता होगा। अब आपको क्या करने हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा -4 आएगा। ऐसे इसको ज्ञात कर लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा -3 आएगा। यही आपके शून्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिए, मतलब अल्फा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू क्या है -3, मतलब ये क्या है, शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। जब शून्यक प्राप्त हो गया तो हम लोगों को सत्यता की जांच करनी है। जब सत्यता की, चलिए आइए हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, जब भी सत्यता की जांच किया जाएगा तो आप लोगों को फार्मूले में एकदम समझते हुए चलना है। सत्यता की जांच देखिए, जब सत्यता की जांच किया जाएगा तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं। अल्फा की वैल्यू कितना है, -4 है, -4 लिखिए, फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह आएंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे, यहाँ पर -3 इक्वल टू माइनस। अब b/a की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है। कैसे, इसमें देखिए, इसी फॉर्मेट को बनाएगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। a की वैल्यू दिया गया है, a बराबर 1 है, b की वैल्यू कितना है, 7 है, c की वैल्यू कितना है 12 है। अब इनमें आपको समझने है, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू
कितना प्राप्त है, माइनस, यहाँ पर 7 है तो -7 हो गया। फिर इसके बाद a की वैल्यू कितना, 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे -7 के बराबर -7। एक सत्यता की क्या हो गया, जांच हो गया। आइए नेक्स्ट सत्यता की जांच करते हैं, ये तो पहला केस के अनुसार। दूसरा केस समझिएगा, जब हम अल्फा इंटू बीटा का गुणा करेंगे तो c बाई ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो c बाई ए प्राप्त होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितना है, -4 है, बीटा की वैल्यू -3, c की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 12, a की वैल्यू कितना है, 1 है। जब 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 ते 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 के बराबर 12। ये आपका क्या हो गया, सत्यता की जांच। आई होप यहां तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं और इस प्रश्न को आप लोगों को स्क्रीनशॉट मारते हुए पढ़ते हुए चलना है और बेहतरीन तरीके से समझते हुए इन प्रश्नों को नोट डाउन करने हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं जो पेपर में इनके बेस के फॉर्मेट में बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी करने वाले नहीं है, लगभग 40 मिनट की ये वीडियो रहने चाहिए और डिसिप्लिन वाली आपको क्लास पढ़नी है एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न को आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में इसके बेस के फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं और यही फॉर्मेट आपको बेहतरीन फॉर्मेट पर कमांड रहने चाहिए। अगर नहीं कमांड रहता है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं इसके जैसा प्रश्न। देखिए आगे के नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब वो दोनों संख्याएं ज्ञात करने, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, वही संख्याओं को आपको क्या करना है, यहां पर ज्ञात करते हुए चलना है। देखिए सबसे पहले कहा गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखते हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या कितनी है, x है, तथा छोटी संख्या कितनी है, y है। यहां पर कहा गया उन दोनों का अंतर कितना है, 180 है। पहला केस हम लोग बनाते हैं, कहा गया कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दोनों वर्गों का अंतर कितना है, 180, मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर कितने के, 180 के। ये आपको प्रश्न दिया गया, इसको समीकरण हम लोग एक बना देते हैं। अब ऐसे ही ये केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड पे आते हैं। इस केस सेकंड में दिया गया है, आपसे पूछा गया है छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या लिखा गया है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या है, 8 गुना है। अब देखिए मतलब छोटी संख्या हम लोग माने थे कितना, अगर हम लोग छोटी संख्या हम लोग y माने थे तो इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या कितनी है, x है, इसका 8 गुना मतलब 8x। इसे समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 व 2 से। यदि हम y स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, मतलब लिखते हैं y स्क्वायर का मान रखने पर, जब y स्क्वायर की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर कितना आएंगे, y स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ये प्लस के रूप में इधर आएगा माइनस के रूप में, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप यहां तक आप वीडियो समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न को फिर से समझिए। इस प्रश्न में दिया गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या हम x माने, दूसरी संख्या कितना माने, y माने, दोनों का वर्ग लगाए फिर अंतर मतलब घटाना, कितना आएगा, 180 आएगा। और कहा गया छोटी संख्या बड़ी संख्या के x का बड़ी संख्या
8 गुना है, मतलब छोटी संख्या y है इसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। इस समीकरण 2 बना दिए। जब समीकरण 2 से सॉल्व करें, समीकरण 2 को वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट अप करें, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब आप लोगों को क्या करने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। किसका गुणनखंड, ये वाले समीकरण का। इसमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। गुणा करने पर आने चाहिए 180 और घटाने पर आने चाहिए 8x। घटाने पर इधर चिन्ह लिखा गया है, माइनस का चिन्ह है, तो आप लोगों को क्या करना है, घटाना है। तो हम लोग जानते हैं 10 और क्या प्राप्त होंगे, 18 का गुणा 10 में करेंगे तो 180 आएगा, 18 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, 18x माइनस 10x माइनस 180। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। इन दोनों को जोड़ा बनाइए, इन दोनों में x कॉमन लीजिए तो x माइनस 18 एक आया, फिर प्लस 10 कॉमन लीजिए तो x माइनस कितना है, 18 आया। एक बार लिख दीजिए x माइनस 18 और अगली वाली ब्रैकेट में x प्लस कितना आया, 10 आया। x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू ऋणात्मक वैल्यू नहीं ली जाएगी, मतलब हमें पता चल गया कि बड़ी संख्या जो कितनी है, 18 है। तो छोटी संख्या की ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 या 2 में, चाहे जिसमें वैल्यू आप रख देना, आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू चलो इसमें रख देते हैं, और जब x की वैल्यू इसमें रखते हैं मतलब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x के स्थान पे 18 रखें, क्या है y स्क्वायर बराबर 8x। अब x के स्थान पे कितना रखेंगे, 18 रखेंगे, y स्क्वायर, ये 18 का गुणा 8 में करेंगे तो 144 आएगा, 144, और y बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 12। यहां पर कितना आएगा, प्लस माइनस 12। मतलब y की वैल्यू हमें पता चल गया 12 और x की वैल्यू कितना पता चल गया, 18। ये आपका फाइनल आंसर, पहला आंसर आप लोगों को मिला 18 और दूसरा आंसर हम लोगों को मिला कितना, 12। या तो ये प्लस में हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं। ये वैल्यू कभी भी मान्य नहीं होगा, ऋणात्मक वैल्यू मान्य नहीं रहता है, ये ध्यान दिए रहना। ऐसे पेपर में आपके बनेंगे, इस प्रश्नों को आपको इसी तरीके से समझते हुए चलना है। आई होप आप यहां तक एकदम वीडियो को क्लियर तरीके से समझ रहे हैं। यहां तक आपके एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जितने भी इस PYQ के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप लोगों को अगली वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।